प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो कल हमारी मुलाकात नहीं हो पाई आपसे, लेकिन अब लगातार मुलाकात होगी और बहुत अच्छे से होगी। तो मेरे भाई, एसएससी स्टेनो में एक टॉपिक जो नया ऐड किया उसने, वो था आप लोगों का होमोनियम्स। तो मैंने अभी एक वीडियो आज आप लोगों को दी है होमोनियम्स की, और एक वीडियो मैं आप लोगों को और दूंगा। इसमें मैंने 200 होमोनियम्स लगभग हमने कवर किए हैं, और ये 200 होमोनियम्स आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखो, रिकॉर्डेड वीडियो देने का पर्पज ही यही है कि आप इस वीडियो को इंटू टू में या इंटू थ्री में करके देखें, क्योंकि लाइव में वही चीजें हम करेंगे जहां मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी लाइव की, है ना। क्योंकि मेन मकसद इस समय पर लाइव या वो सब उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि कंटेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहुंच सके, ठीक। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई स्टेनो का एग्ज़ाम जो देके आ रहे हैं, तो हमारी T20 सीरीज, T10 सीरीज, हेल वीक जो हमने लास्ट टाइम पे ली, अब भगवान जो है वो ऊपर से हमें उस चीज़ का आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो जो बच्चों ने एग्ज़ाम अभी दिया है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें, बताएं, ताकि जो सीजीएल वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल में सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल रहा हूं मैं वहां पर, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं उनको बता दूं कि इस क्लास का जो पीडीएफ है, वो आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, जो न्यू है वो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो इंग्लिश बाय संजीव से, या टेलीग्राम के नीचे जो, सॉरी, वीडियो के नीचे जो लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा इसका, ठीक है जी। अब आपकी जैसे मर्जी आप वैसे पढ़ लीजिएगा। चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ठीक। बाकी उसके अलावा मैं अभी और आगे भी जानकारी दूंगा कि और चीज़ों का क्या कवर करना है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो, इंग्लिश में लेवल उसने बढ़ाया था, स्टेनो में मुझे पता था कि वो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट का लेवल बढ़ाएगा, तो मैंने इतने लेवल के करा दिए थे कि उससे बाहर आ ही नहीं, उस लेवल से बाहर जा ही नहीं रहा। अभी सीजीएल में एक्टिव पैसिव में कराऊंगा आप लोगों को, और खतरनाक लेवल एक क्लास लूंगा डायरेक्ट डायरेक्ट की, और नरेशन का क्लास हम लोग लेंगे। ना सॉरी, नरेशन बोल रहा हूँ, PQRS, ठीक है, और पैसेज। बाकी तो ग्रामर वगैरह वो मैं कराऊंगा। वोकैब की मैंने, जो बच्चा नया है मैं फिर बता रहा हूँ, T20 और T10 कर लो, और जो मैं एक या दो क्लास लूंगा, या एक मैराथन अगर पॉसिबल हुआ तो लूंगा, तो उसमें वो कैप डालूंगा, लेकिन अच्छे लेवल की डालूंगा, इजी और एवरेज नहीं, वो तो मैंने सब करा रखा है, ठीक है। चलो, भाषणबाजी बहुत हो गई, ठीक। पहला, बट ये भाषणबाजी नहीं, बहुत सही सलाह है। पहला क्वेश्चन, ही वॉज टू टायर्ड टू द बॉक्स एनी फर्दर। देखो, वो कह रहा है कि भैया वो इतना थका हुआ था कि वो बॉक्स को आगे और नहीं ले जा सकता था, मतलब उसको और ज्यादा नहीं धकेल सकता था, या उसको और सहन नहीं कर सकता था आगे ले जाने के लिए। तो अगर हम इस सेंस में देखें तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बियर, ठीक है। अब बियर भालू भी होता है, लेकिन भालू का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। यहाँ तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मेरे भाई बियर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टॉलरेट करने की सेंस में पूछा है इसने। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बाकी देखते हैं। तो बियर का मतलब हो गया यहाँ पर सहन करना, और यही बियर का मतलब हो गया कैरी करना, जो मैंने आपको बताया कि वो इससे आगे और इसको नहीं ले जा सकता। तो ये दोनों मतलब हो जाएंगे, ठीक है। तो आई कैन नॉट बियर योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे वर्ड्स को अब सहन नहीं कर सकता, और मैं इस क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आगे बियर नहीं कर सकता, मतलब नहीं ले जा सकता। बेयर क्या होता है? अब जैसे आपने सुना होगा बेयर फुट, नंगे पाँव, तो बेयर का मतलब नग्न भी होता है, ठीक है। और बेयर का मतलब होता है कपड़े उतारना, रिमूव, हटा देना भी होता है, ठीक है। तो अनकवर्ड या नेक्ड। बार, अब बार के दो मतलब होते हैं। एक आपने सुना होगा कि यार आज हम बार में ना दारू पीने जा रहे हैं तो बार मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग क्या करते हैं, शराब मिलती है, शराब पीते हैं। दूसरा, बार क्या होता है? एक आपने देखा लोहे का बार होता है ना, कि ये रॉड है, तो हम उसको भी कहते हैं बार, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कौन से मीनिंग के लिए दे दे, और वैसे ही दिमाग खिसका हुआ है आजकल एडुक्विटी का, क्या है ये, ठीक है। तो भरोसा नहीं। अब ये पे क्या है? बोर। अब आपने सुना होगा कि जब हम बोर करते हैं तो यानी कि ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं। जो गांव में बोरिंग होता है ना, तो वो यहीं से बना है। तो बोर करना मतलब छिद्र करना, तभी तो पानी निकल के आता है। अच्छा, एक वर्ड और इसमें मेरे दिमाग में आ रहा है, एक ये भी होता है, BOAR, BOAR, ठीक है, BOAR। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पाकिस्तान,
अब तुम चौंको मत ऐसे, मैं बताता हूँ। ये अ मेल पिग, ये सुअर को कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो है ना, तो ये अब नहीं भूलोगे ना आप कभी भी इससे, ठीक है। तो बोर सुअर होता है, जंगली सुअर, वाइल्ड पिग होता है ये, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज अनेबल टू पे गैप टाइम। तो वो नहीं पे कर पाया, क्या नहीं पे कर पाया, किराया पे नहीं कर पाया। टाइम पर क्या नहीं पर किराया। और किराए के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे भाई FARE FAIR, तो भाई यही वाला तो है किराया, किराए का यही होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फटाफट। तो किराया है ना, फेयर क्या होता है, अब इसका मतलब समझो, इसका क्या होता है। एक तो कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये मीनिंग भी याद रखना है। दूसरा, अब हम जाएंगे कहाँ, फेयर, मेला, ठीक है। तो मेला भी होता है, मेला दी। फियर सबको पता है, डर। फायर ये भी सबको पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ लेकिन फायर आग तो पता है, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, और जब वो भी वीडियो इसको देख रहे होते हैं, या जरूरी नहीं है सीजल के लिए ही वो देख रहे हो इसको, ठीक है। MTS के भी बच्चे होते हैं, अभी CHSL वाले भी हैं, स्टेनो वाले भी हैं, ठीक है। और उसके अलावा CPOs वाले भी हैं, या और अदर एग्जाम्स के बच्चे हैं, जैसे वो भी देखते हैं। होमोनियम्स आजकल बहुत जगह आता है, CUT में बहुत ज़्यादा पूछता है ना। आपका NDA में पूछ लेता है, CDS में तो कब से पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं, लेकिन मेरा क्या कहते हैं, दायित्व बनता है ना, देखो मेरी हिंदी, दायित्व बनता है कि मुझे बताना चाहिए आपको, है ना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फायर कर देना। अब फायर आग है, लेकिन वर्ब में फायर करना मतलब किसी को निकाल देना होता है, ठीक है, नौकरी से निकालना। आई विल फायर यू, तो मतलब मैं तुम्हें आग नहीं लगा दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ हो सकता है कि कुछ जो एडवांस बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा लगे यार सर थोड़ा सा स्लो चल रहे हो, बट अब ये लाइव तो है नहीं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, है ना। रात के 2 बजे, हाँ रात के 2 बजे अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डेड में तो सुबह सुबह आपको ये मिल जाए और टाइम वेस्ट से बच जाए आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या ही टाइम वेस्ट, उसमें आप इंटू 2 करो, आगे निकल जाओ फटाफट। लेकिन अब कोई बच्चा जब इसको वो भी देखेगा, कमजोर बच्चा या जो एवरेज बच्चा जो सीखने वाला है, तो फिर उसके लिए तो नाइंसाफी होगी ना, ठीक है। और इसी वजह से मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको लाइव में भी ले सकता था, ठीक। तो एज ए टीचर हमारी नज़र से भी सोचा करो, ठीक है भाई। द हंटर एम्ड एट, हंटर का उद्देश्य था ऑफ डियर, क्या मतलब है इसका, हिरन को क्या करने का, एम एट द ऑफ डियर, हर्ड, हर्ड, हार्ड, हर्ट। देखो अब आपके समझ में नहीं आ रहा कि क्या है एकदम से, तो समझो। पहले तो ये जो वर्ड होता है डियर, इसका प्लूरल भी यही होता है, सिंगुलर प्लूरल। तो अगर ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता, अगर यहाँ एस लगा होता, बट एस लगता नहीं है। तो हिरन का झुंड, उस पर शिकारी का जो था निशाना था। अब आया ना मजा बात में। अब झुंड जो होता है ना, हिरन का जो झुंड होता है वो वही होता है जो हाथियों के झुंड को हम कह रहे होते हैं हर्ड, यानी कि समूह। अब ये जो है हियर की सेकंड फॉर्म है ना, हर्ड। और हार्ड जो है वो कठोर होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव भी यही होता है। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और हार्ड एडवर्ब भी होता है, ठीक है। बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि आजकल जैसा पेपर आ रहा है ना, भरोसा नहीं किया जाए, कम वक्त क्या पूछ ले, पार्ट ऑफ स्पीच ही पूछ ले, कोई भरोसा नहीं क्या दे रहा। हर्ट, ये तो दर्द पहुंचाना किसी को, ठीक है जी। अच्छा, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हो गया ना, जानवरों का झुंड जो है इसको हम हर्ड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला, आई कैन नॉट योर हैंड राइटिंग प्रॉपरली, मैं तुम्हारी हैंड राइटिंग को प्रॉपरली नहीं क्या कर सकता, तो इससे समझ में आ रहा है मैं उसे पढ़ नहीं सकता है। ये तो आसान है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा ये ध्यान रखना, जो ये रीड होती है ना, ये एक प्रकार का पौधा भी होता है, और ये एक प्रकार की लकड़ी भी होती है, जैसे बांसुरी टाइप का नहीं होता, उसको भी हम रीड कहते हैं, ठीक है। रेड और रिड, रिड मतलब किसी चीज से क्या पाना, छुटकारा पाना, दूर कर देना, सेपरेट कर देना। गेट रिड ऑफ, यस, ये याद रखना फ्रेजल वर्ब, गेट रिड ऑफ। और भाई साहब टेलीग्राम में जरा देख लेना, फ्रेजल वर्ब दे रखी है उसने, और अपनी T10 सीरीज से ही, जो T10 नहीं 10 मिनट शो था, कई सारी फ्रेजल वर्ब पूछी है उसने, मैंने डाल रखा है सब जो बच्चे दे रहे हैं। और अगर तुम कहोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं एक काम करूंगा, स्टेनो के जो बच्चों ने सब रिव्यूज, देखो मेनली कुछ चीजें तो बच्चों को याद रहती हैं, जैसे वोकैब, सिनोनियम्स में एंटोनियम्स, वन वर्ड है ना, ईडियम्स, स्पेलिंग,
एक बार सारे इकट्ठे करके दिल से पहले एक क्लास में रख देंगे, पूरा कंप्लीट रिव्यू है ना हर मीटिंग का, तो वो बताना, फिर उससे हेल्प मिलेगी बढ़िया। तो ये मैंने आपको बता दिया टाइप ऑफ ग्रास प्लांट सरकंडा, ठीक है। और रीड पढ़ना हो गया, कलर ये तो रेड लाल हो गया, और रेड मतलब छुटकारा पाना या रिमूव करना, हटा देना। ही विल गैप वुड फॉर द फायरप्लेस। अब ये बताओ जरा क्या होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखो, अब राइट जो होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, रिवाज होता है, इसका मतलब होता है लिखना, और ये होता है राइट मतलब उचित। अब इसका आंसर क्या है, इसका मेरे भाई आंसर जो होगा वो WRIGHT होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि वो आग के लिए जो लकड़ियां हैं उनको क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। अब ये राइट होता क्या है, ठीक है। इस राइट का क्या मतलब है, ये राइट एक्चुअल में एक व्यक्ति होता है जो किसी चीज को एक तरीके से तराशने का काम करता है, आर्टिस्ट टाइप का ये बंदा होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, हालांकि ये नाउन के रूप में ही यूज होता है, लेकिन यहां पर उसने क्या किया हुआ है, उसने उसको एज अ वर्ब, क्योंकि विल है तो उसके हिसाब से यूज किया। तो राइट का मतलब है सही, राइट मतलब लिखना, ये तो आसान है, ये राइट हो गया रिवाज, है ना, राइट्स रिवाज हो गया, रिचुअल। और राइट जो होता है वो एक क्राफ्ट्समैन होता है, या कह सकते हो एक तरीके से कारीगर होता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला, शी शेड अ गैप व्हेन शी हर्ड द न्यूज। अब जब उसने न्यूज सुनी तो वो क्या करेगी, वो आंसू बहाएगी, है ना, यही तो काम करेगी। और आंसू बहाना क्या होता है, टीयर होता है, ठीक है। हालांकि वर्ब में टीयर का मतलब है ना, टीयर कर देना, फाड़ना, तो ये भी याद रखना, है ना। टीयर का मतलब होता है ड्रॉप फ्रॉम आई, यानी कि आंसू, बट यहाँ पे वो नहीं लिखा है, दूसरा मतलब इसका, यानी कि किसी चीज को फाड़ना। जब हम पेज को टीयर करते हैं तो ये भी तो फाड़ना भी वर्ब में भी तो होता है ना। टायर ये तो पता ही है आपको, टायर 1 टायर 2 टायर 3, है ना, यानी कि लेवल, लेवल 1 लेवल 2। अभी हम सीजीएल का क्या देंगे, टायर 1 ही तो देंगे। अच्छा ये तो हो गया, चलो ये क्या है, दैट इज टायर, इसका मतलब होता है खाली वजन, यानी कि वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ठीक है। और ट्री क्या होता है, अरे ये तो खैर क्या ही, इसका क्या बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट, द ब्रिज इज मेड ऑफ री इन्फोर्स्ड गैप। अब पुल जो बनाया जाता है वो किस चीज से बनाया जाता है, बताओ, है ना, मजबूत स्टील, ठीक है। तो स्टील कौन से वाला स्टील मेरे भाई, ये वाला स्टील होगा, ठीक है, क्योंकि नाउन जो है वो यही है यहाँ पर, ठीक। अगला, स्टील ये तो बिल्कुल आसान है, चोरी करना, स्टील ये आपको पता ही हो गया, मेटल। स्टाइल जो है वो क्या होता है भैया, स्टेप्स ओवर अ फेंस। देखिए जो जैसे फेंस होता है ना, फेंस उस पर चढ़ने की जो सीढ़ी टाइप का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, यानी कि स्टेप्स, उन्हीं स्टेप्स को स्टाइल कहते हैं। हो सकता है इसके ऊपर बना दे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये तो इजी है। स्टिल ये तो आपको पता ही है। अब स्टिल मतलब देखो एडवर्ब भी होता है, स्टिल मतलब अभी तक, अभी भी, ठीक है। आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, मैं अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा, स्टिल यानी कि स्थिर है, पानी अगर स्टिल है तो वो स्थिर है। तो अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि स्टिल के दो मतलब होते हैं, ठीक है। आपने कहावत सुनी है, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर्स रन डीप, क्या होती है, एक प्रोवर्ब होती है, स्टिल वाटर्स रन डीप। जो नदियां शांत होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, और जिन नदियों नालों में पानी कम होता है वो बजते रहते हैं, है ना। ऐसे लोग भी ऐसे ही होते हैं, जो लोग शांत होते हैं वो बहुत ही डेप्थ वाले होते हैं, ठीक है, बहुत गहराई होती है उनमें। और जो बकैती काटते रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं। द मैजिशियन विल नाउ परफॉर्म हिज नेक्स्ट। अब मैजिशियन क्या दिखाएगा, करतब दिखाएगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो इसी को हम कहते हैं फिएट, ठीक है जी। आ जाओ, फीट ये तो आसानी है, फिएट, फिएट आपका अचीवमेंट भी होता है और ये परफॉर्मेंस भी होता है, एक्ट भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। फिट सिंपल है ये तो, फिट मतलब किसी चीज से में फिट होना, मैच होना, ठीक है। और फेट, फेट इज डेस्टिनी, भाग्य, ये भी आसान है, ठीक। द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रिंसिपल। अच्छा जी, देखो
अब यहाँ उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया कि प्रिंसिपल ने दिया, शायद यहाँ उसने बनाना था ये क्वेश्चन जो है कि प्रधानाचार्य ने दिया। ठीक है, तो प्रधानाचार्य ने एक स्पीच दिया, ठीक है, ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रिंसिपल। अब ये वाला प्रिंसिपल तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो सिद्धांत है, इसको तो हटा दो। अगर इसका आंसर यही बनेगा, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग प्रेयर जो होती है, मॉर्निंग जो रूटीन होता है, उस दौरान प्रिंसिपल ने क्या दिया, एक स्पीच दिया। लेकिन ये मत लगा देना कभी, ये लगा दो, ये इसका बनेगा ही नहीं। ठीक, अच्छा, पर्सनल क्या होता है? पर्सनल आपको पता ही है क्या होता है। पर्सनल होता है मेरे भाई कर्मचारी। अ पर्सन इन अ प्रोफेशन इज कॉल्ड कर्मचारी पर्सनल। ये पर्सनल, ये तो व्यक्तिगत होता है, आसान है। ठीक है, तो ये हो गया कर्मचारी और ये हो गया आपका व्यक्तिगत, और ये होता है आपका हेड ऑफ अ स्कूल यानी कि प्रधानाचार्य, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल मेन। मतलब वो, ये मैं बताता हूँ, ये नाउन के रूप में है और ये सबको पता ही है। प्रिंसिपल गोल, गोल नाउन है, प्रिंसिपल हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर ना वही मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो मॉर्निंग व्हाट, मॉर्निंग क्या, तो नाउन आना था, अब नाउन के रूप में तो वहाँ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, बट कोई नहीं, आपको ये वो समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो खैर चेंज हो जाएगा। और प्रिंसिपल आपका ये हो गया सिद्धांत। अगला, द बैट्समैन गॉट अ हाई व्हाट। अब क्या मिलेगा बैट्समैन को? बैट्समैन को मिलेगा हाई स्कोर, यानी कि वो रन बनाएगा तो वो क्या होगा, स्कोर होगा। तो पहला तो स्कोर हो गया। दूसरा, इफ समथिंग इज सोरिंग हाई, वो तेजी से बढ़ रही है, जैसे दाम आजकल चीजों के बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यानी कि तेजी से बढ़ना। सोर होता है पेनफुल, ठीक है, जैसे बॉडी में सोर हो जाता है ना, तो पेन, दर्द। ठीक, और स्टोर करना मतलब किसी चीज को क्या करना, कलेक्ट करना या रखना। ही ट्राइड टू द हैवी डोर, तो ही ट्राइड टू द हैवी डोर ओपन। ओके, तो उसने जो वो दरवाजा था उसको क्या करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि तोड़ के खोलने की कोशिश करी। तो तोड़ने के लिए क्या होगा, 2+V1, और 2+V1 में क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ये ब्रेक है, लेकिन ये तो नाउन वाला ब्रेक है। ठीक है, अब ब्रुक क्या होता है, नाला, ब्रुक नाला होता है ना, ये रहा छोटी नदी है, नाला। बार्क होता है व्हाट, बार्क मतलब भौंकना भी होता है। ठीक है, भौंकना, और वर्ब में भौंकना, और नाउन में यानी कि साउंड ऑफ दैट, है ना, कहते हैं ना हिज बार्क, उसका बार्क, तो वहाँ भौंकना भी है। बस वही है कि ऐसे मान लो नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में सिर्फ वो कुत्ते की आवाज हो जाएगी भौंकने की, और वर्ब में उसका एक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्शन करके तो दिखा नहीं सकता आपको इसमें। ठीक, अच्छा, बार्क छाल भी होती है। ठीक है, पेड़ की जो बार्क होती है उसको छाल भी कहते हैं। ठीक, अगला, हाँ ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ही हैड टू अ न्यू स्ट्रेटजी टू विन द मैच। अब मैच को जीतने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, ही हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है किसी योजना को बनाना, किसी प्लान को बनाना, इसे डिवाइस कहते हैं। ठीक है जी, तो डिवाइस का मतलब होता है टू मेक या टू इन्वेंट अ प्लान। डिवाइस सबको पता है, कोई भी यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन होता है बंटवारा। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। और डाइवर्स होता है भिन्न भिन्न प्रकार का, अलग अलग, डिफरेंट। ठीक, नेक्स्ट, आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लाइंग अबाउ द लेक। तो मैंने एक देखा सुंदर सा, क्या क्या उड़ते देखा झील के ऊपर मैंने क्या देखा। अब लगाओ दिमाग से, क्या देखा, क्या मैंने मेन देखा, नहीं मेन नहीं, क्रेन देखा। मैं बताता हूँ मेन क्या होता है। एक्चुअल में मेन आपने देखा होगा, जो घोड़ा होता है ना, और उस घोड़े के जो ये बाल होते हैं, उन बालों को हम लोग क्या कहते हैं, मेन कहते हैं। देखो कहाँ गया, ये रहा। हेयर ऑन एनिमल्स नेक, जो घोड़े की गर्दन पे बाल होते हैं उसको हम मेन बोलते हैं। ड्रेन का मतलब होता है, जैसे ड्रेन, ब्रेन ड्रेन आपने सुना है, वहां से भी याद कर सकते हो। और जैसे मिट्टी भी ड्रेन होती है, तो ड्रेन का मतलब है किसी चीज का कटाव होना, बहना, खत्म होना, कम होना, ये सब आता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्रेन, मतलब बहना, खत्म होना, कम होना। इफ समथिंग इज ड्रेनिंग, तो वो कम हो रहा है। जैसे एनर्जी ड्रेन होती है तो कमजोर होती है, कम होती चली जाती है। दूसरा, अब यहाँ पर ड्रेन एक और क्या है, ड्रेन नाला भी होता है। ठीक है, ड्रेन होता है ना, छोटा सा पाइप जो होता है उसको भी ड्रेन कहते हैं, जैसे वो निकलता है गंदगी जो निकलती है, तो ये नाली जो है उसके लिए भी यूज हो जाएगा। ठीक है, पाइप टू रिमूव वाटर, गंदा पानी। ठीक है,
अच्छा, ग्रेन ये तो सबको पता है। क्रेन, अच्छा ये इसका आंसर था, ठीक है। यानी कि उड़ते हुए उसने झील से ऊपर देखा, यानी कि क्रेन। क्रेन एक प्रकार का पक्षी ही होता है, ठीक है। और क्रेन, ये तो सबने पता है, जो सामान को उठाने के लिए आती है उसको भी क्रेन कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सेंस नहीं है, यहाँ पर ये पक्षी था, क्रेन, ठीक। नेक्स्ट, ही यूज्ड अ गैप टू वे द वेजिटेबल्स। तो अब वो क्या यूज करेगा वेजिटेबल्स को मापने के लिए? स्केल यूज करेगा, क्योंकि स्केल जो है वो मापने का यंत्र होता है, ठीक है। तराजू। स्किल खोपड़ी होती है, स्किल एबिलिटी होती है। सील, सील आपको पता ही है, सील स्टैंप मार देते हैं ना, सील लगा देते हैं, वही जो हमारे वो नहीं करते, क्या नाम है चेयरमैन साहब, कि सील पैक पेपर मिलेगा, वर्जिन पेपर मिलेगा, बिल्कुल, है ना। ये पता नहीं है कि पेपर में बवाल दिया हुआ है, बिल्कुल क्या दे रखा है, ठीक है। पता नहीं गंजा आदमी हम कहाँ से, भगवान मेरे को। तो मैं तो पता है 10 मिनट ये सोचा, यार ये आदमी को बैठाया किसने हो। एक चीज तो है, बीजेपी ना एक अच्छे पदों पे ना, पता है कैसे, अच्छा तुम बताना ये बात, चलो कुछ कमेंट करो ना करो, ये कमेंट करो जरूर करना, क्या बीजेपी ना बड़े पदों पे नमूनों को बैठाती है। मतलब उनको ऐसे ऐसे बैठाती है कि देखो ये क्या लिखा है, बोला बी, तो वो बोलेंगे हाँ बी लिखा है। ये क्या लिखा है, ए, तो वो बोलेंगे हाँ ए लिखा है। ये हाल है। चाहे जैसे आतंकवादियों को तो ब्रेन वॉश होता है, इनकी तो बॉडी बॉडी ब्रेन सोल आत्मा सब मर जाती है, सब खत्म हो जाता है। नहीं तो इतने में तो यार, अगर इतने भारत में बच्चों को देखे ऐसा कुछ होते होते, तो आदमी की वैसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ बचा हो, आत्मा परमात्मा कुछ भी, कुछ तो बाहर आए निकल के, इनका कुछ भी नहीं। तो ये बीजेपी की चाल होती है, पता है, ये लोग ऐसे ही लोगों को वो करते हैं, बैठाते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। और सील जो होती है, ये आपका, आपने देखा होगा, ये जानवर भी होता है, समुद्री जानवर, सी एनिमल, वो भी सील ही होता है। हिज वॉइस, उसकी जो आवाज है, डिड नॉट, वो क्या नहीं हो रही थी भाई, डिड नॉट वेल इन द लार्ज ऑडिटोरियम, तो वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और सुनाई देने के लिए क्या हो जाएगा, इको। तो आवाज इको, ये वाला इको आएगा, ये वाला इको मत लगा देना। बताओ ये क्या होता है इको, कमेंट बॉक्स में। इस इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट से संबंधित, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। और ईगो, ये तो अहंकार होता है ना, घमंड होता है, ये तो बता ही दिया आपको। और एक, हेडेक, स्टमक एक, पेन, है ना, दर्द। दे वॉच्ड द थ्रिलिंग ऑफ द मूवी, तो मूवी का, अब थ्रिलिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव तो अपने पीछे क्या लेगा, नाउन लेगा। और नाउन यहाँ पर, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सीन देखा उन्होंने, ठीक है। सिन पाप होता है, पाप, दृश्य, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव, सॉरी थर्ड फॉर्म। और साइन, ये तो संकेत हो जाएगा किसी चीज का। डू नॉट फॉरगेट टू टाई द बिफोर यू ट्रिप, तो कह रहा है भैया डू नॉट फॉरगेट टू टाई द, मत भूलो, ठीक है, बिफोर यू ट्रिप। तो ट्रिप पे जाने से पहले मत भूलो कि आपको क्या करना है, गांठ बांधनी है, ठीक है। तो भैया टाई द नोट, शादी करना भी होता है, ठीक है। तो टाई द नोट, कौन सी गांठ बांधनी है भैया, नोट, ये गांठ वाला, ये रहा, ठीक है। नोट यही गांठ होती है। सी वाला नॉट होता है जीरो, शून्य, ठीक है, नथिंग, जीरो। और नॉट, ये तो एडवर्ब होती है, ठीक है। और ये होता है गांठ, और ये हो जाएगा नट। नट तो आपको पता ही है, जो हम लोग खाते हैं मेवा, उसी को नट कहते हैं। कारपेंटर विल द न्यू डोर टुमारो, तो कारपेंटर नए दरवाजे को क्या करेगा, देखो ये जो प्लेन होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है, और विल यहां पर लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कारपेंटर क्या करेगा, प्लेन करेगा। रद्दा लगाना होता है ना, लकड़ी पे रद्दा लगाना, ऐसे यू आपने देखा होगा ना, ऐसे करके यूं छीलते हैं उसको, ऐसे करके, तो वो रद्दा लगाना होगा। प्लान, नाउन, प्लो, हल चलाना होता है, ठीक है, ये हल चलाना हो जाएगा। प्लान, योजना हो जाएगी। तो यही हो गया, है ना, रद्दा लगाना, ठीक। और प्लेन, वो तो खैर आसान ही है ना, कहाँ गया ये एरोप्लेन वाला तो। और प्लेन होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल, साधारण। और वो प्लेन भी होता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का एरिया कैसा है, प्लेन्स का है। हम जहाँ रहते हैं, देहरादून, ये प्लेन का एरिया नहीं है, ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया, ठीक है। तो प्लेन आपका समतल एरिया भी होता है, मैदान। लॉयर विल नाउ प्रेजेंट हिज, क्या कोर्ट में क्या करेगा, केस, है ना, केस रखेगा कोर्ट में, केस प्रेजेंट करेगा। तो ये
तो हो गया सिंपल, है ना। कैश आसान है, कास्ट जाति, कर्स मतलब किसी को श्राप देना, ऑप्शन ये आसान है, तो आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी अ ऑन द बैक आफ्टर वॉन। देखिए, जब आप जीत जाते हैं तो लोग आपको क्या देते हैं, पीठ थपथपाते हैं। लेकिन टीचर्स ऐसे लोग होते हैं आपकी हार में पीठ थपथपाते हैं, जीत में तो आपको छोड़ देते हैं, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। पैट ये होता है थपथपाना, है ना। बाकी तो सारे आसान है, बैट बल्ला, है ना, शर्त लगाना, ठीक है, ये सब। तो भैया बैट वाला समझ में आ गया, ये होता है बॉल यानी कि बल्ला हो गया। अच्छा, बैट चमगादड़ भी तो होता है, ये भी तो है। और ये पैट आपको बताई दिया मैंने पीठ थपथपाना। बैट शर्त लगाना हो जाएगा, है ना। और ये तो पालतू जानवर होता है पेट। हिज गैप वॉज बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में उसका क्या इंजर्ड होगा, बताओ बताओ, मुझे क्या देख रहे हो इधर देखो, है ना। भाई हम तो ना बस क्या ही बताए, कम वक्त। कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि जैसे लोग किसी को ना शारीरिक दुख होता है, फिजिकल पेन, किसी को मेंटल पेन होता है, यहाँ कम वक्त दोनों ही दर्द दे दिए हैं, ठीक है। कभी मेरी मुलाकात हुई ना चेयरमैन साहब से, पूछूंगा तो जरूर कि भाई साहब कौन सा वाला नशा करते हो, हैं। हाय ये कैसा दर्द दिया। हिज गैप वॉज बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तो उनका क्या इंजर्ड हुआ, इतनी देर से तुम कहाँ दिमाग लगा रहे थे, मेरी बात पे नहीं, इधर लगाओ। तो उनका क्या इंजर्ड हुआ, देखो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो गौर से, सुनो गौर से एसएससी वालों। देखो, सेल ये तो नहीं हो सकता ना, सेल, ठीक है, बेचना, है ना, सेल ये तो अलग हो जाए। सील, फिर वही आगे सील पैक वाला सील। सोल, आत्मा नहीं हो सकती भाई, आत्मा इंजर्ड एक्सीडेंट में कैसे हो जाएगी, आत्मा तो हमारी इंजर्ड हो रखी है। तो उनका सोल, अब पता है सोल कौन से वाला है, नीचे वो पैर का जो पार्ट होता है उसको सोल कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो अंडर साइड ऑफ फुट या शू, पैर का तलवा, ठीक है। आत्मा, सेल आपको बिक्री, और सील आपको ये बताया था अभी मैंने, आगे बढ़ो। द गैप इज शाइनिंग, सिंपल है तो, वेरी सिंपल, द सन इज शाइनिंग। बाकी सन और साइन और सिन, सिन पाप ये आपको पता ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला, दे गेव अ ब्यूटीफुल गैप फॉर द वेडिंग गेस्ट। अब कुछ, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो दे गेव अ ब्यूटीफुल व्हाट, वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट के लिए हम क्या देते हैं, एक सुंदर सा, क्या, ब्यूटीफुल साइट। कौन सी साइट, बताना जरा, लगाओ 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 लगाओ, ये वाली साइट, है ये वाली नहीं, ये वाली साइट, एस आई टी। साइट का मतलब है कि वो उनको एक अच्छा से प्लेस, ऐसी अच्छी सी जगह दिखा देना चाहते हैं कि भाई एक अच्छी जगह जहाँ पर शादी होती है। भाई लोग जा मसूरी में, देहरादून में आके शादी करते हैं पूरे भारत से, वो इसलिए तो क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा है, नहीं तो अपने घर के बराबर में खेत में ना लगा लें टेंट, वहाँ भी तो हो सकता है, ठीक है, इसीलिए तो पैसे देते हैं। पता है यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जैसे मैं कभी कभी शादियों में चला जाता हूँ, वैसे तो कम टाइम मिलता है, तो एक एक शादी में ना केवल एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे शादियाँ ही होती हैं, है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो उसको बुकिंग बुकिंग के लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, है ना। हमें लगता है यार हम जैसे गरीबों का तो इतने में तो भाई साहब पूरी जिंदगी ही बिता ले, नहीं। तो लोग, ठीक है, अपने लोगों के शौक होते हैं, ठीक। तो मेरे भाई इसका क्या आंसर होगा, लोकेशन या प्लेस या स्थान, एक ऐसी जगह। ये जो साइट होता है ये सबको पता है ना, ये व्यू होता है, दृश्य। और ये साइट होता है जब टीचर समझाता है तो व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसे कहते हैं साइट, नरेट करना, कोट करना कोई चीज, ठीक है। हवाला देना है, हवाला देना नहीं, मेरी बात समझो, वो मैं बता रहा हूँ, कभी कोई हवालात में चले जाओ तो कोई एग्जाम्पल देना, कोट करना किसी चीज को, मेंशन करना। इनसाइट क्या होती है, समझ, सूझबूझ, है ना, आपकी समझने की क्षमता, डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक। नेक्स्ट, दे मेट टू डिस्कस द ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का कर्स, श्राप देना, कॉज, कारण, कॉर्स, खुरदरा, एडजेक्टिव, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, खुरदरा, रफ, कोर्स। तो प्रोजेक्ट का कोर्स क्या है, क्या मेथड होने वाला है, किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, ये पूछना चाह रहा आपसे, ठीक है। तो कोर्स मतलब डायरेक्शन, प्रोग्राम, क्या मेथड है इसको करने का।
और कोर्स जैसे नदी का कोर्स, नदी का रास्ता, ये भी कोर्स में ही आएगा, ठीक है। कॉर्स रफ खुरदरा, कॉज ये बता ही दिया, कर्स आपका ये हो गया श्राप। आई विल द एप्लीकेशन टुमारो, मैं एप्लीकेशन को सबमिट करूंगा, है ना, बी साइलेंट रहता है, सबमिट नहीं होता, सबमिट। और इसको भी हम समिट पढ़ते हैं, लेकिन ये समिट तो आपको पता ही है क्या होती है ना, कॉन्क्लेव सभा। परमिट और एडमिट ये आसान है, मतलब अलाउ करना किसी को, ठीक है, और एडमिट का मतलब किसी चीज को स्वीकारना। और ये समिट होता है आप लोगों का मीटिंग, सभा। और समिट हाईएस्ट पॉइंट यानी कि जेनिथ भी होता है, पीक चोटी, और ये आपको समिट मतलब जमा करना भी होता है, ठीक है। वी वॉच्ड द बोट, हमने बोट को ऑन द कॉम वाटर, तो पानी के ऊपर क्या होगी बोट, क्या करेगी, फ्लर्ट करेगी। फ्लर्ट करने के लिए तो भाई, ठीक, फ्लर्ट करने के लिए तो हमारे जो है छपकी बहुत है फ्लर्ट करने के लिए, ठीक। स्विम, बोट स्विम नहीं करेगी, तो फिजिकल एक्शन होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है। फ्लीट, फ्लीट के बहुत सारे मतलब हो जाते हैं। फ्लीट जो है हमारा समूह भी होता है। समूह किसका समूह होता है बताना जरा, लगाओ बुद्धि, जहाजों का समूह फ्लीट होता है, फ्लोट करेगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, तो जहाजों का समूह, ठीक है, ये बेड़ा व्हीकल्स का, ये फ्लीट हो जाएगा। ये आपका आ ही गया, ये आपका आ गया पानी में तैरना, और ये आ गया फ्लर्ट करना। पढ़ लो अच्छे से, है ना, पूरा पढ़ो, टाइम दे देता हूँ। चलो, द लीडर्स स्पीच was meant to gap a sense of unity among the people। देखो ये बढ़िया आ गए, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गए। पहले खुद से पॉज करके देखो, फिर मैं समझाता हूँ। कर लिया पॉज? ना जी ना, हम ना कर रहे, हमने तो वहां दीवार पे लगा रखा है, बड़ी स्क्रीन एलईडी लगा रखी है, अब पढ़ाते रहो, हम ना पॉज वॉज कर रहे, काय का पॉज, ठीक। द लीडर्स स्पीच, है ना, कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं भैया तो हम तो मोबाइल में देख रहे हैं, अरे कुछ हमारे ऐसे भाई साहब होते हैं, भेजते हैं फोटो खींच के, रील बना के टैग करते हैं, देखो भैया तुम कहाँ चल रहे हो, है ना। जैसे मैं यूनाइटेड नेशन में वो ले रहा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ। लीडर्स स्पीच, लीडर्स का जो स्पीच है वाज मेंट टू अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग। अब कई लोगों ने लीडर का स्पीच देखा होगा तो प्रोवोक मारा होगा धड़ाक से, गुद्दी कर दूंगा तुम्हारी लाल। इवोक, मैं बताता हूँ, प्रोवोक मतलब उकसाना, इनवोक मतलब होता है किसी का आह्वान करना, सहायता के लिए पुकारना, और रिवोक होता है आर्टिकल 70 को रिवोक कर दिया गया था, मतलब कैंसिल कर दिया गया था। तो इवोक का मतलब होता है किसी चीज, जैसे इवोक एक तो किसी चीज से रेस्पॉन्स निकालना भी होता है, एक होता है किसी चीज की स्मरण कराना, याद दिलाना भी होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं पे जाते हो और वहां आपको अचानक से किसी चीज की याद आने लगती है, तो वो जगह आपको इवोक करती है पुरानी मेमोरीज को, ठीक है। टू ब्रिंग आउट फीलिंग्स या मेमोरीज, भावनाएं जगाना, ठीक। और यही तो काम होता है इनका, यही तो काम है, यूनिटी। और फिर बाद में तोड़ देंगे, यूनिटी के इस्तेसी मार देंगे। ये तो हो गया उकसाना। हाँ भैया ये देखिए, टू कॉल अपॉन, कॉल अपॉन भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका यही मतलब होता है सहायता के लिए पुकारना किसी को, ठीक है। और रिवोक मतलब कानून या नियम को रद्द कर देना। आई कैन यू दैट योर मनी इज सेफ विद अस, देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये सारे बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे। एश्योर, दिलासा देना, है ना, किसी को ये बात सुनिश्चित करना कि भाई एवरीथिंग इज फाइन, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। एंश्योर का मतलब होता है टू मेक सर्टेन। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी से बना इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, बीमा इसलिए हम कराते हैं। और सेंश्योर का मतलब होता है लेम्बास्ट। अब जल्दी से बिना आगे बढ़े कमेंट बॉक्स में बताओ लेम्बास्ट का क्या मतलब होता है। ईमानदारी से, कसम है तुम्हें बेटे उनकी, किनकी, एग्जाम की, दिमाग न लगाओ इधर उधर, ठीक है। तो लेम्बास्ट का मतलब बताओ जल्दी से, सेंश्योर का भी बताओ क्या मतलब होता है इन दोनों का। एंश्योर, टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना, ये तो हो गया प्रोटेक्ट करना फाइनेंशियली। और ये होता है किसी को भरोसा या आश्वासन दिलाना, तो आश्वासन तो दिला रहे थे कि भाई हमारे पास पैसा सेफ है। और ये है क्रिटिसाइज, लेम्बास्ट का मतलब भी क्रिटिसाइज ही होता है। फ्रॉम हिज टोन, उसकी टोन से, आई कुड दैट ही वॉज अपसेट, मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं। जब आप किसी चीज से निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे कहते हैं, या टू ड्रॉ आउट कंक्लूजन, टू ड्रॉ आउट कंक्लूजन, इसे इन्फर कहते हैं, ठीक है। इन्फर, एक डेफर होता है, डेफर,
डेफर का मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट। ठीक है, बताओ व्हाट इज डेफर। अगला, इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है किसी की चीज की तरफ इनडायरेक्टली हिंट करना। रेफर तो आसान है, किसी चीज को रेफर कर देना। प्रीफर, पसंद करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्टली संकेत देना, कंक्लूजन निकालना, रेफर कर देना, उल्लेख करना यानी कि मेंशन कर देना, और प्रीफर मतलब किसी चीज को पसंद करना। स्मोकिंग कैन सीरियसली व्हाट। अब देखो, कैन होती है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हमें चाहिए मेन वर्ब, और प्रभावित करने के लिए आ जाएगा कैन सीरियसली अफेक्ट, क्योंकि ये नाउन है तो ये इसलिए नहीं आ सकता। इन्फेक्ट होता है किसी चीज को संक्रमण देना, इन्फेक्शन लग जाना। और डिफेक्ट होता है कमी, है ना, या दोष। तो ये तो संक्रमण देना यानी कि बीमारी फैलना, ये हो गया वर्ब आपका, और ये हो गया नाउन जो कि वहां आएगा नहीं। इसको ना आप ऐसे भी पहचान सकते हो, जैसे यहाँ पर ऑन होता तो मतलब इफेक्ट के पीछे ही ऑन आता है। ठीक है, अफेक्ट अपने पीछे ऑन नहीं लेता है, तो वैसे भी कर सकते हो। और प्रेपोजिशन भाई, एक क्लास मैंने ली थी अभी यहीं पे ना, जो बच्चे अभी नए हैं सीजल जाने से पहले वो प्रिपोजिशन की क्लास कर लेना। कम से कम हर मीटिंग में, हर मतलब उसमें पेपर क्या कहते हैं जो भी स्टैंड हुआ है, आपके इस क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चंस उतरे हैं। ठीक है, और एक क्लास और है, दो क्लास है प्रिपोजिशन की, सीधे डिक्टो क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैंने टेलीग्राम में लिंक शेयर कर रखा है, कल ही किया था उसका वीडियो का, बच्चों ने मुझे भेजी थी कि सर इसमें से बहुत आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं चेयरमैन साहब को ऐसा आ गया हो कि यार एक काम करो, सर्च करो पहले, देखो इन टीचर्स में से एक्चुअल में कौन था जो जिसकी पिटाई हुई बेचारे की, है ना, ऐसा देख लिया हो, अरे यार ये है भाई हमारा बंदा, ये तो वैसे भी है ना कंट्रोवर्सी में भी नहीं बढ़ता, है ना, चुपचाप अपना मार खा के चला गया। ठीक, तो बोला उठाओ इसकी प्लेलिस्ट उठाओ, फटाफट क्वेश्चंस दो। है? ऐसा तो नहीं कर रहा, नहीं ऐसे नहीं कर रहा, वो गूंगा बहरा आदमी है। ठीक है, उसे कुछ नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता होगा तेरे घर में शाम को रोटी क्या बनेगी। दिस इज हार्ड वर्क। ठीक, वो अच्छा कंटेंट जो हमने मेहनत की है ना आप लोगों ने और हमने दिन रात, वो इसीलिए आ रहा है। द लॉयर ट्राइड टू गेट एन इमोशनल रेस्पॉन्स फ्रॉम द जू। यस, किसी से रेस्पॉन्स निकलवाना। एलिसिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इलिसिट होता है इलीगल, और सॉलिसिट होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना किसी से, और एक्सप्लिसिट होता है क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट। द मिनिस्टर इज एन पर्सनैलिटी, तो एमिनेंट पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, तो फेमस हो जाएगा। इमिनेंट होता है अबाउट टू हैपन, जो चीज होने ही वाली होती है। इविडेंट ऑब्वियस, अपेरेंट क्लियर, है ना। अच्छा, इविडेंट इविडेंट, रिपीटेड रिपीटेड, यादव जी भाई इनकी बेचारों की गलती नहीं है, ये बेचारे परेशान हो चुके हैं, पिछले कई महीने से इन पे इतना कंटेंट करवाया जा रहा है, ये रिपीट हो गया बेटा, दोनों दो बार आ गया तो दो बार ही लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख के दिया था जब मैं इनको चेक कर रहा था, मैंने कहा ये रिपीटेड है, तो यहाँ पे रिपीटेड था, और मैंने कहा ये रिपीटेड है, इसको काट देना। ठीक है, तो मैंने लिख के ये दिया था रिपीटेड है, काट देना। कभी कभी ना गुस्सा भी, हमारा तो गुस्सा भी खत्म हो गया। प्लीज फॉलो। थोड़ा टाइम वेस्ट करूं, एक मजेदार कहानी सुनाता हूं आपको मैं भाई साहब की। सीजीएल मेंस पिछली बार की बात है, सीपीओ मेंस की, हाँ। तो हम लोग रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, हमें 3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो अब टाइम तो नहीं मिलता यार, वही 10 बजे के बाद ही टाइम मिलता है। ठीक, दिन भर में क्लास लेके, तो मैंने क्या करा भाई, 3 घंटे तो अच्छा कंटेंट में तो वैसे भी टाइम लगता है, तो मैंने 1 घंटे की रिकॉर्ड करी। फिर मैंने 2 से 3 करी, 3 बज गए, मैंने कहा भाई अब नींद आ रही है, अब मुझसे नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा एक काम कर, अलार्म लगा दे, तो सुबह करेंगे। तो सुबह हमने किया 5 से 6, 7 बजे वीडियो अपलोड होनी थी, तो 5 से 6, तो 6 बजने ही वाले थे, वीडियो मतलब पूरी होने ही वाली थी। एक क्वेश्चन बचा, तो बाबूजी पता क्या कहते हैं, इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही है। अब सोचो, इतना तो लैला ने मजनू का दिल ना तोड़ा होगा, हीर ने रांझे का दिल नहीं तोड़ा होगा, जितना मेरा दिल टूटा उस समय पर। क्या बीती होगी मेरे ऊपर भाई साहब, सोचो क्या बीती होगी। 3 घंटे पूरी रात खड़े हुए, और लास्ट में इसमें तो आवाज ही नहीं है। ठीक है, तो
हमारा पेशेंस का लेवल तो भाई साहब एफिल टावर से भी बड़ा है। प्लीज फॉलो योर डॉक्टर्स व्हाट। अब डॉक्टर में एपोस्ट्रोफी एस लगा तो मतलब नाउन, और नाउन मेरे भाई आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये नाउन होता है यंत्र, और ये डिवाइस होती है वर्ब, यानी कि कोई प्लान बनाना, कोई योजना बनाना, ठीक। तो रिव्यू दोहराना, संशोधित करना, एक्चुअल में ये होता है रिवाइज। हाँ, वो रिवाइज तो पता ही है, आप जो बार बार किसी चीज को पढ़ते हो तो रिवाइज वो तो आसान है, लेकिन रिवाइज, ओके, मैं वही गड़बड़ कर गया था, रिवाइज में भूल गया, वो डिवाइस होता है, योजना बनाना मतलब डिवाइस। ये क्या है, रिवाइज है। रिवाइज का मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना, ठीक है, या रिव्यू करना। डिवाइस यंत्र हो गया, एडवाइस ये हो गया, एडवाइस ये वर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्लियर रहेगा, रिवाइज और डिवाइस, है ना, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। डिवाइस मतलब मेक प्लान, योजना बनाना, ठीक। ही इज वेरी अबाउट हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखिए जब आप बहुत केयरफुल होते हैं ना, चीजों को ध्यान पूर्वक करते हैं, तो उसके लिए आपसे पूछ रहा है, दैट इज डिस्क्रीट। ये वाला डिस्क्रीट होता है दुनिया से अलग, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, सेपरेट, ठीक है। और ये डिसेंट, ये डिसेंट होता है डाउनवर्ड स्लोप। जैसे एसेंट होता है ना चढ़ाई, एसेंट का उल्टा ASCENT, एसेंट होता है चढ़ाई, और ये डाउनवर्ड स्लोप होता है डिसेंट। और ये डिसेंट होता है एक सभ्य आदमी, ठीक है। तो डिसेंट मतलब सभ्य, है ना, और डिसेंट ये हो गया डाउनवर्ड स्लोप। और अच्छा ये भी हो जाएगा एंसेस्ट्री, है ना, वंशज। और डिस्क्रीट ये तो हो आप लोगों का, और डिस्क्रीट मतलब अलग, बिल्कुल यूनिक, सेपरेट। एवरीवन वाज इनवाइटेड गैप रोहन, तो एवरीवन वाज इनवाइटेड, अच्छा रोहन को छोड़ के, क्योंकि नाउन है ना तो प्रेपोजिशन चाहिए, और ये एक्सेप्ट ये वाला प्रेपोजिशन होता है, ये एक्सेप्ट होता है वर्ब, ये भी वर्ब होता है, और ये नाउन होता है। एक्सेस होती है अप्रोच, पहुंच, रीच, ठीक है। और एक स्वीकारना, और एक किसी से उम्मीद करना, ठीक है। मैं वही तो देख रहा हूँ, एडॉप्ट ये तो गोद लेना वाला लिख दिया, यहाँ पर एक्सपेक्ट लिखना था। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, ये तो खैर आप लिख ही लोगे, है ना, उम्मीद करना, ठीक। ये वाला था, शी इज क्वाइट एट सॉल्विंग। देखिए जब आप किसी काम को करने में निपुण होते हैं तो ADEPT वाला होता है, ठीक है। चलो, अडेप्ट एडजस्ट करना, अपनाना, गोद लेना, स्किलफुल। और एडवेंट होता है अराइवल, किसी चीज का आगमन। द ज्वेलर विल फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द डायमंड। अच्छा, डायमंड की क्या निकालेगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कीमत आंकेगा। और कीमत आंकना मतलब एस्टीमेट, जब आप किसी चीज का आंकड़ा निकालते हैं, एस्टीमेट करते हैं, तो उसे अप्रेज कहते हैं। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, सूचना देना किसी चीज को, ठीक है। मूल्यांकन करना, सरप्राइज आपको पता ही है। अराइज का मतलब होता है किसी चीज का उठना या उभर के आना। उठना, उठो, जागो, अराइज, अवेक, एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। बिफोर बाइंग अ न्यू डॉग, नया कुत्ता खरीदने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू, समझे कुछ क्या है समझ में, समझो। जब आप एक नया कुत्ता खरीद रहे हो तो पहले इसकी स्क्रीनिंग करा लो, इसको चेक करा लो। तो ये वाला वेट, इसका मतलब होता है स्क्रीनिंग कराना, चेक करा लो पूरा ढंग से उसको, ठीक है। क्योंकि ये तो पसीना होता है नीचे वाला तो, और ऊपर वाला होता है इंक्रीज, जैसे भूख बढ़ाना होता है ना, स्टिमुलेट करना, बढ़ाना। तो होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको, जैसे नींबू आप चाटते हो, है ना, नींबू खाते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी भूख बढ़ने लग जाती है, ठीक है, नींबू खाने से भूख बढ़ती है आपकी। तो शार्पन या स्टिमुलेट, तेज करना, ये एग्जामिन हो जाएगा, ये तो गीला है, और ये पसीना, स्वेट, है ना। हिज एफर्ट्स टू इम्प्रेस द जूरी वर ऑल इन वेन, उसके सारे प्रयास जो थे ये जूरी को इम्प्रेस करने के लिए जो थे वो सारे व्यर्थ हो गए। वेन, वेन का मतलब घमंड भी होता है, और इसी का मतलब जो होता है वो यूजलेस भी होता है। तो घमंड भी हो जाएगा, प्राउड भी हो जाएगा, और यूजलेस भी हो जाएगा। और ये जो वेन होता है, ये याद रखना, ये वो होता है जो विंड की डायरेक्शन आपको बताता है ना, उसके लिए, ठीक है। और वेन, ये तो हमारी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं। ये वेन होता है धीरे धीरे जैसे मैं कहता ना, हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन,
तो मतलब धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है। ठीक है। अ जज शुड ऑलवेज बी इम्पार्शियल, पॉजिटिव नहीं, इम्पार्शियल तो निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव है, इम्पार्शियल निगेटिव, निष्पक्ष तो पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वर्ड जुड़ेगा ना, तो जज को इम्पार्शियल होना चाहिए, तो वही वर्ड पूछ रहा है लगभग, तो डिसइंटरेस्टेड होता है इम्पार्शियल। क्योंकि अनइंटरेस्टेड कौन होता है? अनइंटरेस्टेड तो जिसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं, और जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो इंडिफरेंट भी तो होता है, उदासीन, जिसको कोई परवाह नहीं होती है। और नेग्लेक्टफुल भी वही होता है, लापरवाह एक तरीके का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द गैप ऑफ महात्मा गांधी वॉज इनॉग्रेटेड इन द सिटी सेंटर। तो महात्मा गांधी की क्या? महात्मा गांधी की स्टेचू, मूर्ति। ठीक है, स्टैच होता है लॉ, कानून। ठीक है, लिखित कानून, मूर्ति, ये इसका आंसर होगा बी। ठीक है, और स्टेचर कहते हैं ना, इसका स्टेचर कितना हाई है, एक तो स्टेचर हाइट भी होती है, दूसरा स्टेचर की किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है ना, कितनी बड़ी है, फेम। और स्टेटस, ये तो पोजीशन होती है, स्थिति, है ना। चलिए, तो ये दोनों याद रखना इसमें। स्टेचर नेचुरल हाइट भी होती है किसी व्यक्ति की, और उसकी रेपुटेशन भी होती है। ठीक है, और ये स्टेटस होता है पोजीशन। हिंदी में तो यहाँ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा दिखाई दे रहा होंगे, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा थोड़ी देर में, इसीलिए बता दिया मैंने। ठीक है, ये एक तरीके से रेपुटेशन होता है स्टेचर, और ये होता है उसका पोजीशन। ठीक है, स्टेटस की भाई उसका पोजीशन क्या है, यहाँ रेपुटेशन ना होके यहाँ पर सोशल या लीगल पोजीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट। द मिनिस्टर गेव एन रिपोर्ट कवरिंग एवरी डिटेल्स, तो जिसमें सारी डिटेल्स आ जाए उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ, और एग्जॉस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है थकाने वाला। ठीक है, तो थकाने वाला एग्जॉस्टिंग, और ये थका हुआ, और ये होता है एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, और एक्सीड मतलब होता है गो बियॉन्ड द लिमिट। आई एक्स शिट यार, आई एक्सीडेंटली ऑर्डर्ड अ स्पाइसी डिश, मैंने एक बहुत ही स्पाइसी डिश, छोले भटूरे है ना, इंस्टेड ऑफ अ स्वीट। स्वीट में क्या आ जाएगा? मीठा, डेजर्ट, मिठाई। अब ये डेजर्ट रेगिस्तान भी होता है, और ये डेजर्ट किसी को अबेंडन छोड़ना भी होता है, वर्ब में त्यागना होता है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, डिसेंट है ना, डिसेंट मतलब डाउनवर्ड स्लोप, और डिसेंट मतलब सभ्य। ठीक है, यू मस्ट बी ऑफ योर एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर्स, दूसरों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो यू मस्ट बी अवेयर। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर। अच्छा, कंसाइंस होती है अंतर आत्मा। ठीक है, यानी कि इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत की जो आपके अंदर समझ होती है, अंतरात्मा, उसी को हम कहते हैं कंसाइंस। कॉन्शियस होता है अवेयर, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, कंसेंसस होता है जनरल एग्रीमेंट, ये स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है वोकैबुलरी का, इस बार अभी पूछा था। कंसाइंटस होता है ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती आदमी। हालांकि यहाँ पे सावधान लिखा है, लेकिन वो सावधान बोलोगे जी यहाँ भी सावधान है, लेकिन नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कंसाइंटस पर्सन जो होता है, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन होता है। ठीक है, ही ट्राइड टू वॉक डाउन क्वाइटली, ही वुड नॉट डिस्टर्ब द सेरेमनी। समझे इसका मतलब? देखो, जो ये, जैसे आप सिनेमा में जाते हो ना, अभी आप वो मूवी देखने जैसे हॉल में जाते हो, तो ये वो बनी रहती हैं, रोज बनी रहती, तो इसके बीच में को हम निकलते हैं, तो इस रो को आइल कहते हैं, आइल, ये वाला आइल कहते हैं, गलियारा टाइप का, तो उनके बीच में को निकल के जा रहा था। ठीक है, तो एल जो होता है एल जो होता है, एल मतलब सफर करना, बीमार होना। एल जो होता है एक प्रकार की बियर होती है, जैसे एडम्स एल एक वन वर्ड इडियम बनता है, एडम्स एल होता है साधारण पानी, और एल जो होता है ये बियर होती है एक प्रकार की, ये मैंने आपको बता ही दिया। आइल तो छोटा सा आइलैंड। ही फाइनली हैड टू डिफीट, तो उसे डिफीट को क्या करना पड़ा? स्वीकारना पड़ा। तो डिफीट को स्वीकारना, ठीक है, सक्सीड तो नहीं होगा सफल होना, ही हैड टू एसीड, एसीड टू, ही हैड टू कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकारना, यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, एसीड का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज से, और एक्सीड का मतलब होता है गो बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसीड, बी वाला समझ में आ गया। टू एग्री मतलब सहमत होना या अपनी सहमति दे देना, और ये होता है गो बियॉन्ड द लिमिट।
और देखो ये और ना ऑफन अनविलिंगली, ठीक है, तो जब आप किसी चीज को मान लेते हो, एक तरीके से झुक जाते हो, और यहां पर वही तो हुआ कि हार को स्वीकारना पड़ा, तो कंसीड करना पड़ा उसको, ठीक है, और यानी कि अपोलोजाइज करना पड़ा पब्लिकली, तो अनविलिंगली माना होगा उसने इसको, ठीक। शी वॉज डिनाइड टू द कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, तो मतलब उसे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को दिखाने से मना कर दिया, मतलब एक्सेस मना कर दी कि भाई आप कॉन्फिडेंशियल पेपर्स तक नहीं पहुंच सकते, आप उनको वो पेपर जो है दिखाई नहीं जाएंगे। तो एक्सेस का मतलब होता है रीच, अप्रोच, ठीक है। बाकी आसान है। एसेशन, एसेशन होता है गद्दी पे बैठना, साम्राज्य पे बैठना, ठीक है। अटेनिंग अ पोजीशन यानी कि गद्दी पर बैठना। असेस मतलब मूल्यांकन करना। एक्सेस मतलब रीच, पहुंच, यही इसका आंसर है। और एक्सेस मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक। द मॉन्क वुड ऑफन सिट फॉर आवर्स, वो मॉन्क जो है वो घंटों तक बैठा करता था। टू ओवर एंशियंट स्क्रिप्चर्स, तो पोर ओवर, पोर ओवर का मतलब है पुरानी जो स्क्रिप्चर्स थी उनके ऊपर क्या करने के लिए, उनके ऊपर अध्ययन करने के लिए, ठीक है। बाकी पोर, पुअर, रोड तो दहाड़ना होता है, और पोर उड़ेलना होता है, तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। टू स्टडी केयरफुली, है ना, ध्यानपूर्वक उसके बारे में अध्ययन करने के लिए। देखो, तो द रेफ्यूजीज फॉर्म्ड अ लार्ज, रेफ्यूजीज जो हैं उन्होंने बनाया एक बहुत ही बड़ा, क्या मतलब, वो एक समूह में इकट्ठा हो गए और बॉर्डर की तरफ मूव कर दिए। जो समूह होता है लोगों का समूह, तो ये हो जाएगा होर्ड, और ये होर्ड होता है पैसे को सेव करना, यानी कि कीमती चीजों को सेव करना। ये हर्ड होता है जानवरों का समूह, और ये तो ट्रूप क्या होती है, सेना की टुकड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया सेना की टुकड़ी, ठीक। अच्छा जी, और हर्ड हो गया पशुओं का झुंड, और लार्ज क्राउड या ग्रुप, ठीक है। और अगला हो गया होर्ड, ये हो गया जमा करना, ठीक है। ही वॉज इन, तो ये तो आसान है, बॉर्न, लेकिन ये वाला बॉन्ड पैदा होने के लिए, ये बियर का थर्ड फॉर्म होता है, यानी कि सहन करने वाला, ठीक है। चलो, तो बर्न मतलब किसी चीज को जलाना, और बॉर्न अ स्मॉल स्ट्रीम और अ बाउंड्री। देखो, छोटी सी जो स्ट्रीम होती है, धारा, उसको भी हम बाउंड कहते हैं, और जो बाउंड्री लाइन होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको भी हम लोग बाउंड ही कहेंगे। ये बॉन्ड मैंने आपको बता दिया, टॉलरेट करना, ठीक। और ये जो बॉन्ड है ये तो आपका जन्म देना ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टॉर्म कॉज्ड अ शिप टू क्रैश इनटू द एट द हार्बर। देखो, हार्बर से, एट द हार्बर, हार्बर आपको पता है जहां पर जहाज खड़ा होता है, तो वहां पर को जो एरिया निकला हुआ होता है ना बाहर, पानी की, पानी में अंदर की तरफ को, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायर। बी आंसर होगा, ठीक है। पियर, पियर प्रेशर आपने सुना होगा, पियर हमारा दोस्त होता है, यानी कि हमारे ही, जैसे मान लो पियर प्रेशर आपने सुना है, तो स्कूल में जो लोग दोनों एक साथ पढ़ रहे होते हैं ना, पियर कहते हैं, है ना। या जैसे हम लोग दो लोग काम कर रहे हैं, तो वो पियर प्रेशर होता है कि यार देखो उसने इतना अच्छा कर लिया, उसने इतना अच्छा कर लिया, फिर हम एक दूसरे को गालियां बकते हैं, है ना। तो वो पियर प्रेशर होता है सोसाइटी में, तो एक ही रैंक के इक्वल, यानी कि एक ही समान वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें पियर कह रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। अ पर्सन ऑफ इक्वल स्टेटस और एज, ये मैंने आपको बता दिया। अ प्लेटफॉर्म एक्सटेंडेड इनटू वाटर, मतलब समुद्र में जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसको हम लोग पियर कहते हैं, ठीक है। पेयर करना मतलब किसी चीज को ट्रिम करना, काट छांट करना, ये तो पेयर तो सबको पता है, जोड़ा होता है, ठीक है। द कार रिमेन्ड डिस्पाइट द इंजन बीइंग ऑन, इंजन ऑन था लेकिन कार क्या थी, कार थी मेरे भाई स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है मोशनलेस, ठीक है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रही थी, ठीक। और स्टैंडिंग होता, आपको कि भैया स्टैंडिंग क्यों नहीं हुआ, देखो स्टैंडिंग को पता क्या होता है, जैसे मैं हूं, तो मैं ऊपर की तरह खड़ा हो रहा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन वहां पर ऊपर की तरफ नहीं होता। अब मान लो ये भैया, मान लो ये पेन है, ठीक है, अब ये स्टैंडिंग थोड़ी ना है, बट ये स्टेशनरी है, ठीक है। अब आया समझ में? हाँ जी। स्टेचरी क्या होता है, ये तो लीगल होता है, परमिटेड बाय लॉ, और ये स्टेशनरी तो आपको पता ही है, पेन पेंसिल वाला। द फार्मर हैड टू द शीप, देखो भेड़ से जब ऊन हटाते हैं तो उसे शीयर करना कहते हैं, रिमूव, हटाना, ठीक है। और शीयर मतलब होता है मात्र, और शेव, शेव तो वो ट्रिम करना होता है, शेयर करना मतलब किसी चीज को बांटना, तो बांटना हो जाएगा शेयर, और शेयर हिस्सा भी होता है, शेव करना, बाल हटाना, ये। शेयर मतलब कट, जैसे
स्पेशली ये उसी के लिए आता है, भेड़ की ऊन को काटने के लिए होता है, ठीक है। भेड़ के जो बाल होते हैं उनको हटाने के लिए। और शेयर होता है मात्र, कंप्लीट, ठीक है। चलिए, 4 में कह रहा है कि द कोच हैड टू गैप इन द एक्साइटेड प्लेयर। जो प्लेयर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे फाइनल से पहले, उन पे क्या लगानी पड़ी, लगाम। और लगाम लगाने के लिए रेन हो जाएगा, ठीक है। तो नियंत्रण का लगाम लगाना, ये हो जाएगा आपका रेन, मतलब कानून, शासन। रेन बारिश, और वेन होता है घटना। ऑन द वेन मैंने बताया ना, किसी चीज की पॉपुलैरिटी कम होना। बस इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर थे, ठीक है। अब ये मत कहना कि कभी खामा खा गरियाने लगो, ये 200 बोले थे, ये 200 से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 54 इंटू 4 करोगे तो 200 से भी ज्यादा बैठेंगे। मल्टीप्लाई करके बताना कितने बैठेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास जो मैं लूंगा आप लोगों की, तो वो आपकी होगी लगभग 100 इंटू, यानी कि 100 इंटू 4 इक्वल टू 400 आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब मान लो मैंने ये करा दिया, एक रेन करा दिया, तो ये थोड़ी ना ये अलग से कराऊंगा, ये भी करा दिया, एक जैसे सारे करा दिया आप लोगों को। और टोटल पेयर मैं आपको बताऊं 200 से 250 ही पेयर हैं जो मेन मेन पेयर्स होते हैं, ठीक है। और वो मैं आप लोगों को पेपर से पहले सारे करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको सेशन। और इसका रिवीजन के लिए पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ से कवर कर लेना, ओके। तो ठीक है, अब आपकी जो लाइव सेशन है वो हम लोग रखेंगे जल्दी। और लाइव सेशन में कौन सा टॉपिक लेना है वो मुझे बताना, वोकैब लेना चाहते हो या एक्टिव पैसिव लेना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो मुझे बताना, या दोनों ही लाइव में लेने हैं तो वो बता देना। क्योंकि फिर मैं एक सेशन ऐसा है जो रिकॉर्डेड में रखूंगा, तो रिकॉर्डेड में कौन सा रखा जाए वो बता देना, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमें सेशंस लेने हैं वो नरेशन लेना है, एक्टिव पैसिव लेना है, PQRS लेना है, कॉमन एरर्स लेना है। ये हमारे कुछ सेशंस हैं जो अभी बचे हैं, नरेशन, एक्टिव पैसिव और वोकैब, है ना। तो इनको बांट लेंगे हम, बता देना कौन सा कैसे लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर मैं लाइव का सेशन भी लगवा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। एक तो 1 घंटे में ही ना आफत हो जाती है। चलिए भाई, एक वो कहावत नहीं थी, उन्होंने हमको ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि कहीं का ना छोड़ा, है ना। चलिए जी, तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो वीडियो को मत करो, लेकिन एक कमेंट जरूर छोड़ दो मेरे भाई कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। और क्या चीज़ है जो आप और उसके लिए बताना चाहते हो कि भाई लाइव में कौन सी क्लास चाहिए, और या पहले कौन सी क्लास आप करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे स्टेनो वाले बच्चे खुश हुए हैं ना, ऐसे ही मैं चाहता हूँ सारे सीजीएल वाले बच्चे हो जाएं। और बस मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि कल मुझे पछताना पड़े कि काश मेरा हाथ ना टूटता, मैं और कुछ कर लेता, क्योंकि पछतावा जीवन को खराब कर देता है, और मैं पछतावा नहीं चाहता, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता, कभी भी अपनी लाइफ में हमेशा सोचता हूँ कि मैं पीछे मुड़ के देखूं और मैं काश वर्ड आ जाए, बस ये हो कि मैंने अपनी जान झोंक दी थी, बाकी तो ठीक है। तो ठीक है भाई, कमेंट जरूर करना। और जैसे ही आप इसके नीचे फटाफट कमेंट्स करोगे, 2000 कमेंट्स का आपका टारगेट है, फटाफट इसमें कर दो। फिर उसके बाद हम लोग एक अगला सेशन करते हैं धमाकेदार। और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जाते जाते फिर बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे थे लगातार बच्चे, उनको तो T10 T20 सब कर रखा, उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी नए जुड़े हैं बच्चे, जिनको वोकैब ज़्यादा अच्छी करनी है, तब तक मैं वोकैब की क्लास ना लेकर आऊँ, तो आप T10 सीरीज जो रिसेंट में हुई है उनको कर लो, टॉप 100 वाली सीरीज, या T20 कर लो, इन दोनों से बाहर नहीं आ रहा। बाकी बचा कुछ रैंकर सीरीज वो वाले करना जो आप में से बवाल स्टूडेंट है, जिनको एवरेज लगभग आती है, टॉप कैटेगरी करनी है तो रैंकर सीरीज को कर लो, वहां बवाल मिलेगा आपको। फ्रेजल वर्ब के लिए 10 मिनट शोज है, ठीक है। और ग्रामर के लिए हेलवीक, या टॉप 500, जो 500 जो टॉप वाली है वो तो एवरेज ही है, टीसीएस लेवल की, तो उनको भी कर सकते हो, है ना। और नहीं तो फिर हेलवीक कर लो, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। तो चलिए, और लास्ट में फिर जाते जाते भाई एक सलाह ही दूंगा कि यार इस समय कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं, पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा ये वो सब होते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं, अब तो थोड़ा सा तो पक लो बिल्कुल, है ना, पकाता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट। तो पता, जब आपने देखा, जब मैं भी बचपन में था तो सबके गांव परिवार में आपने देखा कि जॉइंट फैमिली होती है, हमारी भी जॉइंट फैमिली थी, तो घर में ना आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो हम सोचते यार कैसे पढ़ाई करें, लेकिन फिर दिमाग में ये आता था कि यार ये तो चलते ही रहेंगे, पढ़ाई कर लो आज। इनके चक्कर में अगर हमने पढ़ाई खराब कर ली तो ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई क्यों, वो ये पूछेंगे रिजल्ट क्यों नहीं आया, होता है नहीं ऐसी।
गलती नहीं मानेंगे अपनी। तो इसीलिए कल आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कारण क्या था, इसलिए पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है भाई, लोग सक्सेस देखते हैं, वो नहीं देखेंगे पीछे क्या हुआ था। ओके, तो चलो जी, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए